जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल वननेस मोटिवेशन पे। यहाँ हम आपको एक प्रतिदिन मोटिवेशनल कहानी बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी। तो आओ साथियों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो नौकरी मिलने के बाद भी पढ़ाई करनी नहीं छोड़ी और अपने सपनों का पीछा करता रहा। तो आइए साथियों, इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है प्रताप दिघावकर नाम के शख्स की। आइए उनका एक इंटरव्यू सुनते हैं। क्या कहा है प्रताप दिघावकर ने। मेरा जन्म नासिक के पास लितानिया में हुआ। मेरे गांव में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था और लोगों के पास खेती के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मैं बचपन से ही थोड़े विद्रोही किस्म का था। मुझे लगता था कि मैं खेती करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। एक बार की बात है, मेरे गांव के ऊपर से एक हवाई जहाज़ उड़ रहा था। हमारे लिए यह एक अजूबा था। मैंने अपनी माँ से पूछा, यह हवाई जहाज़ किसका है? उन्होंने कहा, सरकार का। मैंने ठान लिया कि जाए जो कुछ भी हो, मैं सरकार का हिस्सा बनकर रहूँगा। मैंने पढ़ाई में काफ़ी मेहनत की और 10वीं में फर्स्ट आया। 11वीं की पढ़ाई के लिए मैंने जिस इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया वह मेरे गांव से 22 किलोमीटर दूर था, पर मैं वहां एक दिन भी गैर हाजिर नहीं हुआ। मेरे 86% नंबर थे, पर मेरे गांव के पास जो नया कॉलेज खुला था वहां सिर्फ एक नंबर के लिए मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। पिताजी ने कहा, पढ़ाई बहुत हो गई, अब खेती शुरू कर दो। मैं किसान बन गया, लेकिन आगे की पढ़ाई के बारे में सोचता रहा। एक दिन मैंने अपनी माँ से 350 रुपये लिए और शहर जाकर डिस्टेंट एजुकेशन में दाखिला ले लिया। 18 साल की उम्र में मैं ग्रेजुएट हो गया। मैंने पुलिस सर्विस का एग्ज़ाम भी पास कर लिया और कंबाइंड डिफेंस एग्ज़ाम भी। 28 साल की उम्र में मैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए चुना गया। वह मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा दिन था। नौकरी मिलने के बाद भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने डिस्टेंट एजुकेशन के ज़रिए मनोविज्ञान में एमए किया। एक घटना मुझे याद आती है। हमने एक आतंकवादी को पकड़ा था, पर हर तरह से दबाव डालने के बावजूद वह कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने उससे कहा कि अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें परिवार वालों को यहीं बुलाऊंगा ताकि वे तुम्हारी करतूत देख सकें। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने छिपाकर रखे हथियारों के जखीरे के बारे में मुझे बताया। उस घटना ने मुझे सिखाया कि जीवन में निरंतर सीखते रहना कितना ज़रूरी है। वर्ष 2000 में मैं आईपीएस अधिकारी बन गया। मैं यहाँ तक इसलिए पहुँच पाया कि मैं सपने देखता था और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करता था। आईपीएस बनने के बाद भी मैं अपने गांव में कई स्कूल बनवाए। चूँकि मैं पुलिस सेवा में हूँ, इसलिए जवानों की मुश्किल को नज़दीक से देखा है। मैंने पुलिस कांस्टेबल के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी बनवाई जिसमें 10,000 जवान रह सकते हैं। मुझे संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने का अवसर मिला जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अमेरिका में कमांडो ट्रेनिंग लेना भी एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। लोग अक्सर पुलिस की शिकायत ही करते हैं, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं है कि पुलिस के जवानों का हमेशा अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। उन्हें न केवल घर परिवार से दूर रहना पड़ता है, बल्कि त्योहार के समय में भी वे सड़कों पर ही घूमते हैं। मुझे याद है, मेरे साले की शादी थी और मैं वहां जा रहा था कि मुझे वापस से लौटने का संदेश मिला। मैं तुरंत मुड़ गया। मुझे वंश्री और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिल चुके हैं। अपनी उपलब्धियों पर मुझे संतुष्टि होती है। इसी कारण हर युवा को सपने का पीछा करने के लिए कहता हूँ। जय हिंद साथियों। तो ये कहानी थी एक ऐसे जुझारू और मेहनती शख्सियत की जिसने खुद तो पढ़ाई की, पर लोगों की जिम्मेदारियों को समझा, लोगों के गरीबी को बहुत करीब से देखा था उन्होंने। उन्होंने और आगे भी मेहनत करने वाले बच्चों के लिए स्कूल खोले और
पुलिस के जवानों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनवाई जिसमें 10 जवान रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे समाज में सख्त ज़रूरत है। ऐसे लोग हमारे समाज को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर अपने सपने को साकार करें और एक सभ्य समाज की ओर अग्रसर होएं। जय हिंद साथियों।